हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। तो स्टूडेंट्स चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 13, लेकिन आपके फिजिक्स पोर्शन का चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने फिजिक्स का सेकंड चैप्टर क्यों चूज किया, क्योंकि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उन्होंने लॉकडाउन से पहले कर लिया था, तो इस चैप्टर की डिमांड थी तो मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपको फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की सारी वीडियोस इस चैनल पे जरूर मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स हम बात स्टार्ट करेंगे वहां से जो आपको बात पता है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को, यानी जिसको हम जनरली करंट बोल देते हैं, उसको आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे पैदा होता है, ये आपने पढ़ा था। कैसे होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जब चार्ज फ्लो करेगा तो वहां इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। अब चार्ज भी पता है आपको, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज के फ्लो करने से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। या आपने डेफिनेशन क्या लिखी थी इसकी? द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ वायर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बातें आपने पढ़ चुके हैं। अब हम यहां बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स के बारे में। तो पहले इफेक्ट की जब बात करते हैं तो वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स हीटिंग इफेक्ट में आपने क्या देखा है कि एक वायर के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, इस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट जो है इजीली पास नहीं होता, तो यहां इसके आसपास जो है वो हीट पैदा हो जाती है। अब हम इस हीट को अपनी सुविधा के अनुसार, काफी सारे अप्लायंसेस जो है इस बेस पे बने हुए हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं कपड़े प्रेस करने के लिए, इलेक्ट्रिक केटल, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर, ये सारे के सारे अप्लायंसेस जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेस्ड हैं। दूसरे इफेक्ट की जब बात करते हैं तो वो है मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कौन सा इफेक्ट है? मैग्नेट जैसा इफेक्ट। तो जो मैग्नेट जैसा इफेक्ट होता है, इस मैग्नेट जैसे इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेट का जो इफेक्ट होगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिज्म। लेकिन यहां पे जो मैग्नेटिज्म पैदा हो रहा है ये किस कारण से हो रहा है? हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो है मैग्नेटिज्म पैदा हो रहा है, तो इस कारण से इस इफेक्ट को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहां हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या कुछ पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक जनरल टॉक करेंगे मैग्नेट के बारे में। तो मैग्नेट के बारे में काफी कुछ आप जानते हैं। जब मैग्नेट के बारे में बात करेंगे तो फिर हम स्टार्ट करेंगे कि इसका मैग्नेट के कारण क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि मैग्नेट फील्ड जो है ये कैसे बनता है, कौन बनाता है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, वो मैं आपको एक स्केच बना रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी ये किस तरह का पैटर्न बनाएंगी, यानी किस तरह का डिजाइन बनाएंगी, उसकी भी स्टडी करनी है। हमने डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, फिर देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका पैटर्न कैसे बन रहा है, डिजाइन कैसे बन रहा है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद एक दूसरी टाइप की मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि पहले जो हम बात कर रहे थे वो वाली मैग्नेट, ये वाली, तो ये तो एक परमानेंट मैग्नेट की हम जनरल बात करेंगे जो आपने देखी होगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट होगी और इस पे क्वेश्चंस काफी आते रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। अब उन रूल्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रूल्स रहेंगे। राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल जो मैक्सवेल ने दिया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और फिर हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग का ही राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने क्या, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक मोटर को, और फिर राइट हैंड रूल के बेस पे हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक जनरेटर को। ये वो पोर्शन रहेगा आपका जहां पे बड़े 5 मार्क के क्वेश्चन आपके आते हैं।
तो इलेक्ट्रिक जनरेटर हम टू टाइप्स के पढ़ेंगे, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। तो टू टाइप्स के जनरेटर को पढ़ेंगे और यहीं इसी के बेस पे हमने एक टॉपिक जो है और पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी भी स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और इसकी स्टडी हम टू कॉइल्स की हेल्प के साथ करेंगे। ये क्वेश्चन यहां पे बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुका है। तो ये सारे वो टॉपिक हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक जिनको हमने स्टडी करना है। तो ये स्केच बनाने के बाद हमें थोड़ा इजी रहता है कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं जनरल बात जो करेंगे मैग्नेट के बारे में। तो मैग्नेट के बारे में आप सब जानते हैं, आपने देखा हुआ है, अ मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट आयरन पीसेस। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि आयरन के पीसेस के साथ कुछ और टाइप के पीसेस भी लिख रहा हूं, निकल एंड कोबाल्ट, यानी कि पीसेस ऑफ निकल एंड कोबाल्ट, इनको भी ये अट्रैक्ट करता है मैग्नेट। तो आप लोग कहेंगे कि सर आयरन को अट्रैक्ट करते तो हमने देखा है, लेकिन ये निकल एंड कोबाल्ट ये है, तो डाउट पैदा हो गया। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये भी अलग अलग टाइप के मेटल्स हैं कि आयरन को मैग्नेट जो है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, तो जो हमें दिखाई दे जाता है, लेकिन निकल एंड कोबाल्ट को भी ये अट्रैक्ट करता है, लेकिन वीक फोर्स के साथ जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे आप बता सकते हैं कि मैग्नेट जो है वो पीसेस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, इन सभी को अट्रैक्ट करता है। और आप क्या जानते हैं कि इसके टू पोल्स होते हैं, वो भी आपको पता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों तरह की प्रॉपर्टी को शो करती है। इसकी एक प्रॉपर्टी और है, वो क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे एयर के अंदर, तो ये एक खास डायरेक्शन के अंदर ही जाके रुक जाएगी। तो वो कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो इसलिए ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को भी शो करती है। तो इस तरह से ये मैग्नेट के बारे में हमें पढ़ा हुआ है। फिर क्या है कि जो नेचुरल मैग्नेट होती है वो एक स्टोन की तरह होती है, वो एक आयरन का और होती है, मैग्नेटाइट का। और लेकिन जो आप लोग जनरली देखते हैं, आपने बुक्स में फोटोज देखी हैं या जनरली आपने देखा हुआ, आपने इस तरह की मैग्नेट को देखा हुआ है जिसके ऊपर N और S इस तरह से पोल्स भी लिखे होंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो इनको बोलते हैं ये बार मैग्नेट। तो इस तरह की बहुत टाइप की आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है, आपने उसके डिफरेंट शेप देख सकते हैं। ये बार मैग्नेट है, इस तरह से आप होर्सशू मैग्नेट इस तरह से आती है, और इसकी रिंग टाइप जो आती है मैग्नेट, और डंबल शेप टॉयज के फॉर्म में बच्चों के लिए आती है आजकल, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारी शेप आपको इसकी मिल सकती हैं। अब इसमें क्या, किस तरह से ये अट्रैक्शन करती है कि इसके टू पोल्स जो हैं, अगर तो अपोजिट पोल पास में लाएंगे तो आपको पता क्या होगा, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर इसी की जगह पे मैं यहाँ पे SN और यहाँ पे भी मैं अगर सेम पोल ले आऊं तो क्या होगा, यहाँ पे ये रिपल्शन होगा। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल दोनों आ जाएंगे तो भी क्या होगा, ये रिपल्शन होगा। तो इस तरह की स्टडी को हमने पढ़ा। तो ये सारा, अब इसका एक यूजेस देखते हैं अपने कि मैग्नेट का यूजेस कहाँ कहाँ के होता है स्टूडेंट्स। तो जहाँ पे भी स्पीकर यूज हो रहे हैं, चाहे आपके रेडियो में, टेलीविजन के अंदर, जहाँ पे भी आप यूज कर रहे हैं, वहाँ मैग्नेट ये यूज होती है। और कहाँ यूज कर सकते हैं, एक ना बहुत अच्छा, इसके टॉयज के अंदर तो हो ही रहे हैं, रेफ्रिजरेटर डोर्स के अंदर भी इसका यूज हो रहा है। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पे, एक MRI, ये हॉस्पिटल्स के अंदर आपने सुना होगा, ये MRI एक जो टेस्ट है, स्पेशली ये बोला जाता है कि ये ब्रेन का टेस्ट है, तो उसके अंदर जो है ये मैग्नेट यूज होती है। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस। तो ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस जो है, ये एक ब्रेन का टेस्ट होता है जहां के अंदर मैग्नेट जो यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो ये सारी प्रॉपर्टी जो है, आपको मैंने बोला था कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। अब हमने जो बात करनी है कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो पैदा हो रहा है मैग्नेटिज्म, उसको पढ़ना है। तो हम यहां पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है कि एक वायर के अंदर जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करोगे, तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा कि इसके अराउंड यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो डिस्कवरी की थी, वो उसका क्रेडिट जो है एक साइंटिस्ट H.C. ओरेस्टेड को जाता है। ओके स्टूडेंट्स,
तो एच.सी. ओरस्टेड ने कैसे इसकी डिस्कवरी की, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अ करंट फ्लोइंग इन अ वायर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? साइंटिस्ट एच.सी. ओरस्टेड ने 1820 के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिस्कवरी हुई थी ये एक्सीडेंटली हुई थी। इट मींस वो काम तो कुछ और कर रहे थे, लेकिन काम करते करते अचानक उनको ये ऑब्जर्वेशन मिली और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डिस्कवरी कर दी। तो उनका ये एक्सपेरिमेंट क्या था उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टूडेंट, उन्होंने कुछ इस तरह का एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ था जिसमें ये 2 या 3 सेल की उसने बैटरी लगा रखी थी, ये की है, ये वायर्स हैं और एक कॉपर वायर यानी गुड कंडक्टर ऑफ जो है इलेक्ट्रिसिटी वायर लगा रखी थी, उसमें से ये करंट जो है पास कर रहे थे। तो जब ये काम कर रहे थे तो वहां पे एक कंपास पड़ी थी। तो आपको पता है ये कंपास क्या होती है? एक वॉच के डायल की तरह अंदर जो कंपास नीडल लगी हुई है, ये नीडल क्या एक बार मैग्नेट की तरह काम करती है। तो इसकी नीडल का जो रेड साइड है, रेड इंडिकेटर है, ये किसको शो कर रहा है? ये डायरेक्शन बता रहा है, इधर नॉर्थ है और नीचे की तरफ जो है वो साउथ है। तो जब देखो यहां पे फर्क देखो आप, ये दोनों डायग्राम में क्या फर्क है? ये ओपन की है यानी कि अभी तक हमने इसमें से करंट को फ्लो नहीं किया। तो जब करंट को फ्लो नहीं किया तो ये जो कंपास पड़ी थी इसकी नीडल जो है वो नॉर्थ और साउथ के अंदर डायरेक्शन को शो कर रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसकी को क्लोज किया तो क्लोज करते ही जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट को फ्लो कर दो। तो करंट को फ्लो करते ही इन्होंने क्या देखा कि ये जो नीडल है इसकी कंपास नीडल, इसने डिफ्लेक्शन को शो कर दिया, यानी कि इसने अपनी जगह को चेंज कर दिया, डिफ्लेक्शन दिखाया। तो उन्होंने देखा ये क्या हुआ, तो उनकी अचानक नजर पड़ी। फिर उन्होंने क्या किया, इसको क्लोज किया यानी कि इसको कट कर दिया, यानी कि इसको ओपन कर दिया। स्विच को ओपन करते ही फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ गई नॉर्थ एंड साउथ का डायरेक्शन के अंदर। फिर उन्होंने वापस करंट को फ्लो किया, फ्लो करते ये डायरेक्शन जो है इसकी चेंज हो जाती थी, ये डिफ्लेक्शन को शो कर देती थी। तो इन्होंने बार बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो जब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे हमने मैग्नेट को पढ़ा, उन्होंने देखा कि मैग्नेट जो है ये नॉर्थ साउथ के अंदर इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन, तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कैसे कर सकती है? या तो वहां पे कोई ना कोई और मैग्नेट है, तो और मैग्नेट तो यहाँ पे कुछ थी नहीं, लेकिन जैसे हम करंट को फ्लो करते हैं तो यहाँ पे ये रिपल्शन जो है या अट्रैक्शन जो है दिखाई देता है। यानी कि उन्होंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि जैसे ही करंट को फ्लो करते हैं तो यहाँ पे एक कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, जिस कारण से ये रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे एक रिलेशन बना दिया कि जहां पे भी करंट फ्लो करेगा वहां पे मैग्नेटिज्म पैदा होगा। तो इस कारण से इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डिस्कवरी कर दी। स्टूडेंट्स, इनकी ये छोटी सी डिस्कवरी ने आगे बहुत बड़ी डिस्कवरी को जो है वो हेल्प की, सपोर्ट किया। जैसे रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन या फाइबर ऑप्टिक्स, जो आज जितना भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सभी इसकी जो डिस्कवरी आगे हुई थी वो सभी इसी के बेस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेस पे आगे पॉसिबल हो सके। यहाँ पे मैं कुछ और बात बता देता हूँ जो आगे काम आएगी, कि इसका डिफ्लेक्शन जो है वो चेंज भी हो सकता है। कि ये डिफ्लेक्शन मैंने आपको, अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट और ये वेस्ट होती है, ठीक है ना, पेपर के अकॉर्डिंग, तो ये डायरेक्शन किस साइड में दिखा रही है? वेस्ट डायरेक्शन में। अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी जो है वो चेंज हो जाएगी। ये मैं आगे आपको स्नो रूल के अंदर समझा दूंगा। फिर दूसरी बात कि अगर आप करंट जो है इसकी अमाउंट को, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं तो जो डिफ्लेक्शन है उसकी अमाउंट भी बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन होगा ये वाला, ठीक है ना। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें यहां समझना था कि डिस्कवरी जो है एच.सी. ओरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से कैसे। स्टूडेंट्स, मैग्नेट की जनरल बात करने के बाद हम ये देखेंगे कि एक मैग्नेट कैसे अपना काम करती है, कैसे वो एक फोर्स को एक्सर्ट करती है, अट्रैक्शन या रिपल्शन को कैसे करती है। तो इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग यहां देखते हैं एक बार मैग्नेट, और आपको पता है कि इसके ऊपर नॉर्थ एंड साउथ दो पोल्स को शो किया हुआ है। अब अपने क्या करते हैं कि एक आयरन की नेल को यहां पे प्लेस कर दिया, ये मैग्नेट है और यहां पे आयरन नेल को प्लेस कर दिया। अब हम देखते हैं कि यहां पे कोई ये अट्रैक्शन शो नहीं कर रही, ये भी
स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन यहाँ पे नहीं हो रहा। लेकिन हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे नेल को इसके पास जो है मूव करते हुए लेके जाएंगे। तो देखेंगे कि एक ऐसी बाउंड्री के ऊपर जब ये यहाँ पहुंचेगी तो यहां से नेल एकदम से अट्रैक्ट होके इसके पास पहुंच जाएगी, यहां पे जाके स्टिक हो जाएगी। तो आप फिर ऐसी ट्राई करें कि एक नेल और लेके आए और इसको देखें कि यहां तक कोई अट्रैक्शन नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही यहां पहुंचेगी एकदम से अट्रैक्ट होके एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ ये यहां पे जाके स्टिक हो जाएगी। तो यहां पे क्या शो रहा है कि इस मैग्नेट का, इस बार मैग्नेट का एक एरिया है जहां पे ये अपना फोर्स एक्सर्ट करती है, यानी कि इस एरिया के अंदर ये अपना जो है फोर्स को दिखा सकती है, ताकत दिखा सकती है इस एरिया के अंदर। तो इसी एरिया को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए, दिखाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जरूरत होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एक डायग्राम बना के। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर जो क्वेश्चन बोर्ड के अंदर फ्रिक्वेंटली बहुत बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करना। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको यहां दिखा रहा हूं एक बार मैग्नेट जिसके टू एंड्स यानी टू पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए हमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी पड़ती है। तो मैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना रहा हूं इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए। तो ये जो है कभी भी आपको मैग्नेट के आसपास दिखाई नहीं देंगी, इसलिए हम इनको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी लाइंस हैं। ये लाइंस की हेल्प से हमने क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया एक बार मैग्नेट के अराउंड। लेकिन देखो ये मैग्नेट है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की एक वैल्यू है, इसका एक मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ में इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो हम बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे होती है उसको आप समझो। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही इसका मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, लाइंस। तो ये क्या लाइंस कहां से, नॉर्थ पोल से एमर्ज होती हैं, यानी यहां से निकलती हैं। यहां से निकल के ये मर्ज हो जाती हैं साउथ पोल के अंदर। तो अब ये बात आपने ध्यान से देख लेना है कि नॉर्थ पोल से तो इमर्ज होंगी, निकलेंगी, और साउथ पोल के अंदर जाके मर्ज हो जाएंगी। तो ये एक डायरेक्शन होगी कि हमेशा जो है जो मैग्नीट्यूड जो इसका होगा वो तो है ही, डायरेक्शन जो इसकी नॉर्थ एंड से ये जहां से ये लाइंस निकल रही हैं बाहर, उसी वही डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की है इसकी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन, क्योंकि हमने इसको बनाया है, हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं इसको, आगे करेंगे। फिर है कि डायरेक्टेड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल से निकालना है आपने और एरो जो लगाना है वो अंदर दिखा देना साउथ पोल के अंदर। तो साथ में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, यानी मैग्नेट के बाहर ऐसा दिखाना है। अंदर की हम बात करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल हो जाएगा। देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मच क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स यहां देखो आप, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास पास है, देखो दोनों एंड्स के ऊपर, और यहां पे वाइडली सेपरेटेड है, यहां पे दूर दूर होती जा रही है। तो यही बात लिखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मच क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइडली सेपरेटेड इन द रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फोर्स। तो देख लो आप, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स कहां पे है और वीक मैग्नेटिक फोर्स कहां पे है। तो ये वाला जो इसके एंड्स हैं, यानी कि जो पोल्स, यहां पे कौन कैसा है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स यहां पे स्ट्रॉन्ग है। और ये वाला एरिया, ये वाला क्या है, कैसा है, रीजन है, वीक मैग्नेटिक फोर्स है यहां पे। तो ये फोर्थ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर।
देखो कहीं भी किसी लाइन ने, इतनी लाइन जितनी मर्जी लाइन बनती है, आप देखो किसी डायग्राम में देख लेना, कहीं भी कोई किसी को एक दूसरे को काटेगी नहीं। यानी कि ऐसी पोजीशन कभी नहीं होगी कि एक लाइन ऐसे जा रही है दूसरी उसको ऐसे, ऐसा पॉसिबल नहीं। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के फोर्थ टॉपिक को समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बार मैग्नेट को शो किया। बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंपास नीडल को प्लेस करेंगे। तो आपको पता है कि कंपास नीडल का जो रेड एरो होता है वो नॉर्थ एंड को शो करता है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं कहाँ से निकलेंगी, वो यहाँ नॉर्थ एंड से बाहर निकलेंगी। यानी कि जहां से ये रेज या ये लाइंस बाहर आ रही हैं, ये नॉर्थ एंड है और इसका नॉर्थ एंड ये है। तो इसका नॉर्थ एंड इस नॉर्थ एंड के पास में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि ये रिपेल करेगा। तो नॉर्थ एंड इसके नॉर्थ एंड को, क्योंकि ये भी एक बार मैग्नेट की तरह ही काम करती है ये जो कंपास नीडल है, तो इसका नॉर्थ एंड को भगाएगा, रिपेल करेगा। तो इसकी एक फिक्स डायरेक्शन रहेगी। यानी कि जहां से ये रेस बाहर निकल रही हैं वो इसका नॉर्थ एंड है और ये नॉर्थ एंड हमेशा इस तरह से ये दिखाई देगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन होती है। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक इस डायरेक्शन में है, एक ही पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किसी मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बना हुआ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डिजाइन कैसा होता है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, पहले भी दिखाया भी है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इमेजिनरी हैं, दिखाई नहीं देती, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास जो बेसिक चीज है वो है एक बार मैग्नेट। तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक कार्डबोर्ड लेके और उसके ऊपर आपने व्हाइट शीट को लगा देना है। ठीक है। अब इस व्हाइट शीट के ऊपर आपने क्या करना है कि आयरन की फाइलिंग्स को, लोहे के बुरादा या चूरा जो है उसको स्प्रिंकल कर देना है इसके ऊपर। ये क्या है? आयरन की फाइलिंग्स है। अब आपने देखो इसके बाद क्या करना है कि एक बार मैग्नेट को आपने क्या करना है, एक बार मैग्नेट को इसके नीचे लेके आना है, यानी इस कार्डबोर्ड के नीचे आप लगाएंगे। तो जैसे ही आप कार्डबोर्ड के नीचे ये बार मैग्नेट को लेके आएंगे तो आप एकदम से क्या देखेंगे, तो ये नीचे है तो इसको मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं। ये बार मैग्नेट आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया, नीचे होल्ड कर दिया। तो जितनी ये आयरन फाइलिंग्स जो आपने स्प्रिंकल की हुई थी, ये सारी की सारी आप देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टिक हो जाएंगी और यहाँ पे थोड़ा हल्की हल्की यहाँ पे आपको ऐसे दिखाई देंगी ये वाली। तो स्टूडेंट्स ये क्या चीज हो रही है, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बन रही हैं, लेकिन ये नंबर बहुत ज्यादा है, इनका न्यूमरस नंबर है जो इनका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, जिनको हम इजी वे में कैसे बनाते हैं। तो आप इसको कैसे देखेंगे, बिल्कुल आप जो स्ट्रक्चर हमने अभी बनाई थी वही आपको स्ट्रक्चर यहाँ की पैटर्न वो आपको दिखाई देगा इस तरह से। यानी कि ये वाली जो हम थोड़ा लाइंस जो है वो कम ले लेते हैं कन्वीनियंट के लिए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आपको ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एंड्स, ये जो पोल्स हैं एन और एस, यहाँ पे इस तरह से, तो ये वाली आप जो है पैटर्न इसमें देख सकते हैं। तो ये तो बार मैग्नेट यानी परमानेंट मैग्नेट जो है वो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न आती है, वो इस तरह का बनाती है, ये आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं, यानी कि हमने किसी कंडक्टर में से जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करना, फिर देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ये डिपेंड्स करता है कि आपने किस शेप का जो है वो कंडक्टर लिया हुआ है। तो इसमें जो है क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जब आप स्ट्रेट कंडक्टर लें तो हम पहला देखेंगे कि स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे तो तब जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनेगा। तो स्ट्रेट कंडक्टर आप मानते हैं कैसे कि एक स्ट्रेट वायर, इसमें से करंट पास कर रहे हैं, फिर देखेंगे
कि जब करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उसका पैटर्न, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से अरेंज होगी। तो पहला इसमें ये देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि लूप कंडक्टर। अब लूप जैसा वर्ड का मीनिंग बता रहा है, यानी आपने वायर लेनी है, लेकिन वो कैसी लेनी है, सर्कुलर वायर लेनी है। तो सर्कुलर वायर में जब आप करंट को पास करेंगे उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनेगा, इसकी स्टडी करेंगे। और लूप कंडक्टर को सर्कुलर वायर कंडक्टर भी बोल सकते हैं। थर्ड टाइप का होता है सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड क्या है कि आपने लॉन्ग वायर, एक लॉन्ग वायर लेनी है आपने, लेकिन ये लॉन्ग वायर जो है ये बहुत सारे इसके अंदर जो है सर्किल होने चाहिए। एक लॉन्ग वायर जो इसको सर्किल इस तरह से होने चाहिए, यानी कि पहले आपने एक सर्किल जो लिया था, लेकिन अब बहुत सारे सर्किल जो आपने लेने हैं। अब ये क्या है कि इसके जो बहुत सारे जो सर्किल होंगे, लूप होंगे, ये बहुत ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा लेंथ तक होने चाहिए। जो इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये छोटा होना चाहिए। जिस तरह से ये पेन है तो इसको अपने सोलेनॉइड बोल सकते हैं कि इस शेप के अंदर जो वायर है, लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर, ठीक है ना, तो इस तरह से कॉइलिंग करती हुई, लेकिन जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये कम होना चाहिए। तो लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर को बोल सकते हैं लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर। तो ये लॉन्ग कॉइल कैसी होगी, ये इस शेप की, तो इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। तो इन 3 टाइप्स के कंडक्टर के अंदर जब आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे तो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा, ये अलग अलग इस तरह से क्वेश्चन आपसे बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है। तो हम फर्स्ट देखते हैं स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो कैसा फील्ड बनेगा। तो जल्दी से देख ले। अपने क्या करेंगे, वैसे ही एक कार्डबोर्ड लिया, इसके ऊपर व्हाइट शीट लगा दी और यहां पे एक इस तरह से एक होल करेंगे और इस होल के अंदर एक कॉपर वायर को जो है वर्टिकली जो है फिक्स कर देंगे। तो ये कॉपर वायर ली हमने, इसको वर्टिकली फिक्स कर दिया इस कार्डबोर्ड के साथ। अब क्या करना है आपने, इस वायर को करंट देना है, क्योंकि हम करंट फ्लो करेंगे तभी तो जो है, तो ये हमने बैटरी लगा दी और यहां पे हमने ये की को शो कर दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव बैटरी होगी हमारी, ये वाली बैटरी, ये की। अब देखो स्टूडेंट्स, वही काम करना है आपने, आयरन की फाइलिंग्स को यहां पर आपने स्प्रिंकल कर देना है। ये हमने स्प्रिंकल कर दिया। अब देखो, अभी तक हमने करंट को फ्लो नहीं किया। अब ये कार्डबोर्ड है, ये आयरन की फाइलिंग्स हैं और ये आपने एक, ये स्ट्रेट कंडक्टर है आपका। तो ये पहला हम केस ले रहे हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर ये वाला आपने ले रहे हैं। तो अब देखो, जैसे ही आप इसमें से करंट को फ्लो करोगे तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव साइन की तरफ आपने क्या किया, ये करंट को फ्लो करना शुरू कर दिया। जैसे ही, अब देखो फर्स्ट जो आपका बेसिक नॉलेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, जैसे ही किसी कंडक्टर में से आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो ये करंट क्या करेगा, ये इसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिज्म को पैदा करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पैदा करेगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब हमने ये देखना कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, उसको चेक करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग क्या देखोगे कि यहां इस वायर के अराउंड जो है इस तरह से आपको सर्किल नजर आने शुरू हो जाएंगे, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जो वायर होगी इसके पास में सर्किल छोटे होंगे, लेकिन जैसे जैसे ये दूर होते जाएंगे सर्किल ये बड़े होते जाएंगे। इस तरह से इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो आपने याद रखना है कि स्ट्रेट कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, करंट को फ्लो करते हैं, तो वहां पे जो पैटर्न बनता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनते हैं। कैसा बनता है ये, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अब इनको कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी ये सर्किल बनेंगे इन सब का सेंटर ये एक ही होता है। तो इस तरह से आप इसको एक्सपेरिमेंटली देख भी सकते हैं, या अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आपको याद रखना है कि स्ट्रेट कंडक्टर में करंट को पास करने से पैटर्न जो बनता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट करने से पहले, यानी कि सेकंड लूप कंडक्टर करने से पहले एक हम रूल को यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब ये रूल किसने दिया, वो इसी के बेस पे बना। तो ये मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल ये दिया था मैक्सवेल ने, मैक्सवेल। तो ये कैसे बना,
इसने बताया कि अगर आप एक स्ट्रेट कंडक्टर को होल्ड करना है आपने इस तरीके से, यानी कि ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसको मैंने होल्ड किया, कैसे करना है वो बता रहा हूं आपको, कि आपका जो थंब है वो इंडिकेट करना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट जो है अप साइड में जा रहा है, तो हमारा जो थंब जो है वो अप साइड में होना चाहिए, ऐसे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने ग्रेस्प करना है ये एक स्ट्रेट कंडक्टर को, और उसके बाद ग्रेस्प करने के बाद क्या करना है कि आपने अपने फिंगर्स को इन सर्किल करना है। तो देखो ये मैंने स्ट्रेट कंडक्टर को ग्रेस्प कर रहा हूं, उसके बाद जो देखो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मेरा थंब कहां है, ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद मैंने क्या करना है, अपनी फिंगर्स को इन सर्किल करना है। तो जब आप अपनी फिंगर्स को इन सर्किल कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट हो रही है फिंगर्स की, वो डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो थंब रूल क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तो देखो जब आपने ये वाला अपना थंब जो है ऊपर की तरफ रखा, तो उसके बाद जो है आपने अपनी फिंगर्स को जो इन सर्किल किया, तो स्टूडेंट्स ये जो डायरेक्शन होगी फिंगर्स की इन सर्किल करने की, तो वो डायरेक्शन किसको बताएगी, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से, यानी कि राइट साइड में ये ऊपर की तरफ जा रही है और लेफ्ट साइड में ये नीचे की तरफ आ रही है। तो स्टूडेंट्स यहां आप नोट करो कि जब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अप साइड है, तो जो यहां आपको डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की मिल रही है वो कैसी मिल रही है, ये देखो आप इसको नोट करो ऐसे, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज। अब हम क्या करते हैं कि करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं, यानी करंट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो अब देखो कैसे करेंगे हम, हमने अपने थंब को जो इंडिकेट करना है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो थंब नीचे की तरफ, और फिर इनसर्किल करेंगे अपनी फिंगर्स को, तो देखो फिर डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, फिर डायरेक्शन इसकी चेंज होगी। अब जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो इस तरह से हो गई, यानी कि पहले जो थी वो एंटी क्लॉकवाइज और अब कैसी हो गई, क्लॉकवाइज। तो ये रूल है राइट हैंड थंब रूल, जो कि मैक्सवेल ने दिया, और ये किसके लिए होता है, ये टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब स्टूडेंट्स अब हमारा सेकंड कंडक्टर है लूप कंडक्टर, यानी हमने ऐसी वायर लेनी है जो एक सर्कुलर वायर है, लूप की फॉर्म के अंदर है। अब इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनाएगा उसकी स्टडी करते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो कार्डबोर्ड है उसको थोड़ा बड़ा ले लेंगे और वैसे ही इसके ऊपर व्हाइट शीट लगा देंगे। अब यहां हम क्या करेंगे कि 2 होल्स करेंगे, और होल्स इस तरीके से करेंगे कि जो हमारा लूप कंडक्टर है वो इसके अंदर जो है वो फिक्स हो जाए। तो ये हम ले रहे हैं लूप कंडक्टर, और इसको हमने नीचे से यहाँ पे निकाल के, अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए आपने क्या लगा रखा है, यहाँ पे बैटरी को लगाया हुआ है, पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे हम एक शो कर देते हैं की को भी, और ये बैटरी। अब स्टूडेंट देखो काम वही करना है, यहाँ पे आपने सारे आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल कर देना है। तो यहाँ पे सब आपने आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया। ये कार्डबोर्ड है आपका, ये आपका लूप कंडक्टर है, इसको आपने लूप कंडक्टर लिख देना है। अब देखो जब आप इसमें से करंट को पास करेंगे तो करंट कैसे जा रहा है, देखो इस साइड में से पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये करंट की डायरेक्शन होगी आपकी, ठीक है। अब देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पैटर्न जो है वो कैसे बनेगी। तो यहां हम मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, इसलिए मैंने बताया था कि ये यहां काम आएगा। देखो इसकी जो ये वायर है इसको हम स्ट्रेट वायर मान सकते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर मान सकते हैं। तो अपने राइट हैंड को यूज करना है, इसको ग्रैस्प करो और उसके बाद देखो कि यहाँ पे अपने जो फिंगर को इनसर्किल करो और देखो कि डायरेक्शन जो बनेगी। तो अभी आपने क्या सीखा था कि जब स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ कैसी बनेगी, ये वाली कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेंगे। तो यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेंगे। वैसे ही ये वाली है वायर, ये भी स्ट्रेट कंडक्टर की तरह एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे भी जो है कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेंगे। ये हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना दिए। तो लेकिन यहाँ पे हमने चेक ये करना है कि ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो डायरेक्शन कैसी होगी। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि जब हम इसको राइट हैंड में ग्रेस्प करेंगे साइन को, तो देखो कैसे मूव करेगी, ये इस तरह से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होगी ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज होगी। लेकिन यहाँ पे देखो आप, ये डायरेक्शन जो है करंट की डायरेक्शन यहाँ पे जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो हम अपना थंब जो है डाउन साइड रखेंगे।
तो तब हम अपने फिंगर्स को इनसर्किल करेंगे तो ये डायरेक्शन चेंज होगी। यहाँ पे ये जो डायरेक्शन कैसी होगी, ये इस तरह से क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज। तो मैंने क्या बताया था कि जब ये वायर के पास जो है ये सर्किल जो है थोड़ा नजदीक बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा और ये सर्किल जो है बड़े बड़े और दूर होते जाएंगे, वैसे इसके भी और वैसे इसके भी। तो आप देखोगे कि ये एक मिडल के अंदर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखो एक ही डायरेक्शन हो जाएंगे। ये डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से ऊपर जा रही है, ये डायरेक्शन जो देखो क्लॉकवाइज घूमते हुए ये ऐसे ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे आके एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला कि जब हम लूप कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो है, जो इस लूप वायर की जो ये वायर्स हैं, तो वायर्स के पास तो कैसे बनते हैं पैटर्न, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, लेकिन लूप के सेंटर के अंदर स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यहाँ दो तरह के आपके ऑब्जर्वेशन मिलेंगी। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और थोड़ी बतानी है, वो देखो स्टूडेंट्स कैसे। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मान लो कि मैंने एक ये लूप कंडक्टर ले लिया, ठीक है, इसके अंदर जो है मैं ये करंट को फ्लो कर रहा हूं इस तरह से, ठीक है। ये आगे काम आएगा इसलिए यहां बता रहा हूं। देखो यहां पे अगर मैं करंट की डायरेक्शन के अंदर अपने थंब को दिखाऊंगा और उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाउंड करने की कोशिश करूंगा, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, यानी कि इस सर्किल के अंदर की तरफ जा रहा है। अब इधर देखता हूं नीचे की तरफ, तब देखो फिंगर्स किधर जा रही है, अंदर की तरफ। इट मींस कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। तो मैंने देखो आपको क्या बताया था कि जब मैग्नेट की बात करते हैं, ये नॉर्थ और साउथ, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है वो कौन सा एंड होता है, वो कौन सा पोल होता है, वो नॉर्थ एंड होता है। तो जब ये नीचे से निकल रही है, तो जिधर से निकल रही है उस साइड से, तो वो नॉर्थ एंड हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये साइड क्या हो जाएगी, साउथ एंड हो जाएगा। अब इस सर्कुलर लूप के अंदर जो है वो करंट की डायरेक्शन को मैं चेंज कर रहा हूं। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इस तरह से, देखो पहले क्या था ये क्लॉकवाइज, अब मैंने इसको कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। और अब डायरेक्शन देखते हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड की। देखो ये मैंने अपना थंब जो है किस डायरेक्शन में रखा, इलेक्ट्रिक करंट, इसको मूव करूंगा फिंगर्स को, तो फिंगर्स जो है ऐसे निकल के बाहर आएंगे, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ आएंगे, और यहां पे देखेंगे तब भी जो है फिंगर्स घूम के ऊपर की तरफ आएंगे। तो यहां से हम बोल रहे हैं कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ आ रही है, बाहर आ रही है। तो जहां से ये निकल रही होती हैं, तो मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां से निकलेगी वो नॉर्थ एंड होगा। तो इस तरफ अपने देखेंगे तो ये नॉर्थ एंड दिखाई देगा, और इस तरफ जो नीचे जा रहे हैं यानी कि परली तरफ नॉर्थ है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, ये साउथ एंड हो जाएगा। अब आपने याद रखना है, इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करने के बाद आप लोगों ने ये याद कर लेना, काम आएगा। अगले वाले पैटर्न में आपको बताऊंगा कि अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आपको जो दिखाई दे रही है, किधर से देखते हैं इस पे डिपेंड करेगा। अगर आपको ये क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, तो देखो इस ऐसे एरो लगाएंगे तो क्लॉकवाइज हो गया ना, तो जिधर क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है तो वो एंड कौन सा होगा, साउथ। और अगर आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है इस तरह से, तो ये डायरेक्शन मैंने इसलिए बनाई है कि एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, तो ये नॉर्थ एंड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना है, आगे काम आएगा। यहां हमारा तीसरे टाइप का जो कंडक्टर है वो है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का दूसरा नाम मैंने बताया था आपको, लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर। तो इसको अलग से भी पूछा जाता है, स्पेशल इस पे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी नोट कर लो आप। द सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल containing a large number of closed turns of insulated copper wire। तो इसकी स्ट्रक्चर को बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। तो स्टूडेंट्स क्या है कि आपने यहां पर एक वायर को इस तरह से बनाना है कि बहुत सारे टर्न्स पास पास हों, ठीक है, इसके 2 एंड्स हो गए। इस तरह से लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर बनानी है, और इसमें से जब आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे तो ये आपका जो है क्या कहलाएगी, सोलेनॉइड कहलाएगी। अब हमने यहां पे चेक करना है कि जब ऐसी कंडीशन होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका पैटर्न कैसा होगा। तो चेक करते हैं, जो भी मैंने बताया था वो यहां पे काम आएगा। तो स्टूडेंट देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ देखो ये वाला मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है, ये हमने इसको करंट देना शुरू कर दिया। अब आप एक तो पहले याद कर लो कि जब ऐसी कंडीशन आएगी सोलेनॉइड की,
तो ये बिल्कुल बिहेव करेगी लाइक अ बार मैग्नेट की तरह। तो बार मैग्नेट हमने बार पढ़ चुका है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं बार मैग्नेट की। तो यहां पर सेम बार मैग्नेट की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, लेकिन कैसे बनेगी वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जब यहां पे करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो देखो इधर से मैं देख रहा हूं, ये ध्यान रखना, तो इस तरह से जब मूव कर रहा है तो देखो मेरी तरफ से जहां से मैं देख रहा हूं तो करंट की मूवमेंट कैसी है, करंट की मूवमेंट क्लॉकवाइज है। अब जब ये क्लॉकवाइज है तो उधर से देखूंगा तो कैसी लगेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको अंडरस्टैंड करो। देखो ये मूवमेंट जो है मेरे लिए, आप मेरे लिए सपोज करो ये कैसी है, क्लॉकवाइज, लेकिन आप लोगों के लिए क्या होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है तो आपके लिए क्या होगी, ये क्लॉकवाइज होगी। तो इस तरह से जब मैं इस साइड से देख रहा हूं तो मेरे को ये क्लॉकवाइज दिख रही है। तो मैंने क्या बताया था कि जब आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई दे तो यहां पर कौन सा पोल बनेगा, एस पोल। जब ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे तो आपके पास कैसा ये पोल आ जाएगा, नॉर्थ पोल। तो देखो एक सोलेनोइड के दो पोल बन गए, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। अब इसमें क्या होगा कि यहां नॉर्थ पोल से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बाहर निकलेंगी और किधर एंटर कर जाएंगी, एस पोल के अंदर। तो ये नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगी, एस पोल के अंदर एंटर कर जाएंगी। यानी कि जिस तरह से हमने पहले बनाया था बार मैग्नेट का सिस्टम, बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पे डायरेक्शन दिखानी है आपने कि ये मूव करेगी इस तरह से, नॉर्थ पोल से बाहर निकली और साउथ पोल के अंदर यहाँ पे एंटर कर गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने ऐसे ध्यान रखना है। तो यानी कि जब हम सोलेनोइड लेंगे, ऐसा जो है कंडक्टर लेंगे, तो वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो इसमें नॉर्थ पोल से निकलते हुए यहाँ पे साउथ पोल के अंदर एंटर करेगा। इस तरह सेम बार मैग्नेट का मैग्नेटिक पैटर्न बनेगा। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो सोलेनोइड के अंदर जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखानी है वो वाली आपने स्ट्रेट लाइन दिखानी है। तो ये स्ट्रेट लाइन की जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या बताएंगे आपको, ये बताएंगे कि जो सोलेनोइड है उसके अंदर जो है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि बार मैग्नेट में जैसा होता है कि यहाँ पे जो एंड्स होते हैं, नॉर्थ एंड या ये साउथ एंड, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, धीरे धीरे यहाँ पे वीक हो जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे वीक होगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, तो यानी पोल्स पे ये स्ट्रॉन्ग है, इधर यहाँ पे बीच में जाके ये थोड़ा वीक हो जाता है, लेकिन अंदर जो है यूनिफॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने तीन टाइप के पैटर्न देखे कि जब हमने स्ट्रेट कंडक्टर लिया, या जब हमने सर्कुलर या लूप कंडक्टर लिया, या हमने सोलेनोइड लिया। तो आपने ये ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये सोलेनोइड को आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। वो कैसे लगते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इतना करने के बाद बुक रीडिंग जरूर करें, जिससे ये चैप्टर बहुत ही आपको इजी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स।